आप सभी दर्शकों को नमस्कार। छोटे नन्हे चुलबुले बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद और बुजुर्गों के चरण स्पर्श। एक सच्ची घटना मैं आपको बताऊं, आंखों देखी। कितना बताऊं मैं, 4-5 साल का बच्चा था। वो छुट्टियों में अपनी नानी के पास आया हुआ था और मस्ती में खेल रहा था बच्चों के साथ। तो एक बच्चा खेलते खेलते बोला, मैं अपनी दादी के पास एक बार जाके आता हूँ, फिर आता हूँ थोड़ी देर में। तो जो नानी के पास गया हुआ था वो बोला, दादी कौन? अरे बोली, मेरी दादी अम्मा। बोला, तुम्हारी नहीं है क्या दादी? बोले, मुझे तो पता ही नहीं है कौन दादी। बोले, तुम्हारे उधर घर में नहीं है पापा के घर, दादा के घर? अरे नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कौन, किसको दादी बोलते हैं आप? कमाल की बात है ये। बोला, ठीक है, तुम जाओ दादी के पास, जल्दी से आ जाना। बोला, मैं अभी आता हूँ। वो दादी के पास गया। दादी ने उसके लिए चीज़ें छुपा के रखी थी और वो जो ही आया, जेब में दादी ने चुपके से डाल दिया और बच्चों में खेलने आ गया। तो बीच बीच में निकाल के खा रहा। बोले, अरे क्या, तुम क्या खा रहे हो बीच बीच में? बोले, मैं इसीलिए तो दादी के पास गया था, दादी मेरे को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, मेरे को किसी करती है, मेरे को बहुत सारा ढेर सारा प्यार देती है, मुझे दादी बहुत अच्छी लगती है। तो तब तो वो कुछ नहीं बोला। वो बच्चे जब खेल खाल के अब अपने घर चले गए तो उसने मम्मी से पूछा, मम्मा हमारी दादी कहाँ है? बोले, तुम्हारी दादी दादाजी के घर है। और कहाँ है तुम्हारी दादी? क्योंकि वो अलग रहती थी ससुराल में। शादी के जस्ट बाद वो अलग रहने लग गई अपने पति को लेके दूसरे किराए के घर में। वहाँ वो जाती ही नहीं थी। बेटा कई बार बोलता था कि माँ बाप के पास तो हमें जाना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती थी। उसका स्वभाव थोड़ा अलग टाइप का था। और जब उसको बच्चा पैदा हुआ तो उस टाइम भी उसने अपनी मम्मी को बुला लिया, सास को नहीं बुलाया। बहुत देखो समाज में कितनी गिरावट आ रही है, कितनी नेगेटिव सोच ये हो चुकी है, बहुत गलत है ये। हुआ यूँ कि वो बच्चा जिद करने लगा। बोला, नहीं मुझे मेरी दादी के पास जाना है, मुझे मेरी दादी बता। बोली, नहीं है तुम्हारी दादी। उसने उसको चटाका भी लगाया कि जोर से थप्पड़ लगाया। बोला, मैं तेरे को मार दूंगी, यहाँ से चला जा, नहीं है तुम्हारी दादी। रोने लग गया। लेकिन उसके मन में जो सवाल था, बच्चे के मन में, वो ज्यों का त्यों बना रहा। वो घर आ गए। 4-5 दिन जितने दिन रुके वहाँ, वो घर आ गए। आने के बाद में उसने शाम को पापा से पूछा, जब वो मम्मा खाना बना रही थी उस टाइम में। बोला, पापा जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे चाटा तो नहीं लगाओगे? देखो कितनी मतलब बच्चे नाजुक होते हैं, मासूम होते हैं, लेकिन उनको ऐसा मत करो। दादा दादी का प्यार उनसे मत छीनो, बहुत गलत है ये। वो बोले, बेटा पूछो क्या बात है? बोला, पहले आप प्रॉमिस करो कि मुझे चाटा नहीं लगाओगे। अरे बेटा, मैं तुम्हें चाटा क्यों लगाऊंगा? क्या बात है, कोई बात है? तुम मुझसे कहो, खुल के कहो, मैं तुम्हें चाटा नहीं लगाऊंगा। बच्चे ने बोला, मुझे दादा दादी से मिलना है, मुझे दादी के पास जाना है। तो पिताजी कुछ समय के लिए सन रह गए, कुछ नहीं बोल पाए। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। बोला, पापा आप क्यों रोने लग गए? बच्चा भी घबरा गया। बोला, बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोला, क्या मेरे दादा दादी नहीं हैं? बोला, हैं बेटा, तुम्हारे दादा दादी भी हैं, तुम्हारा घर भी है, अपना खुद का घर भी है। ये तो किराए का घर है बेटा, हमारा अपना घर है, वहाँ पर दादा दादी भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। हमारे गांव में सब कुछ है, हमारे खेत भी हैं, हम खेतों में भी जाते थे छोटे थे तब। तो पिताजी ने बचपन की सारी बातें बताई तो बच्चा बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। और इतना मतलब उतावला हो गया कि मुझे अभी दादा दादी के पास जाना है। तब तक उसकी मम्मी खाना बना के लेके आ गई। बोले, क्या चर्चा छेड़ के रखा तुमने? वो एकदम से गुस्सा हो गई। बोले, मुझे ये बातें पसंद नहीं है। तो बच्चा ना जिद करने लग गया। बोला, नहीं मम्मा, मैं खाना तब खाऊंगा जब मैं दादा दादी के पास जाऊंगा, मुझे लेके जाओ। अरे किसने तेरे को ये पट्टी पढ़ा दी? किसने तेरे के ऊपर भूत सवार कर दिया? तू इतनी जिद करने लगा, तुम कहाँ से तुम्हें दादा दादी याद आ गए? कहाँ है, कैसे होते हैं दादा दादी? बोला, नहीं मम्मा, दादा दादी होते हैं, मुझे दादा दादी के पास जाना है। तो देखो ये कोई भगवान का ही करिश्मा था। तो बच्चे ने खाना नहीं खाया।
खाना नहीं खाया तो वो भी नहीं खा पाए, मम्मी पापा भी नहीं खा पाए। तो उसके पापा ने बोला कि देखो ऐसा माँ बाप ने क्या किया है, तुम इतनी नफरत करती हो उनसे। बोले कुछ नहीं किया, मैं कब कहती हूँ उन्होंने कुछ किया है, लेकिन मुझे नफरत है, मैं नहीं जाना चाहती उनके पास, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, मेरा मन नहीं करता वहाँ जाने का। तो उसने उसे समझाया कि कल को ये बड़ा होगा, ये तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो तुम क्या करोगे। काफ़ी देर उसने समझाया, उसको बात समझ में आई, लेकिन बच्चे की जिद के कारण उसे जाना पड़ा। बोले चलो तो ठीक है, चल पड़ते हैं, हम गांव में चलेंगे कल और इसको दिखा लाएंगे, इसको खेतों में घुमा लाना, ठीक है, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जाऊंगी नहीं कहीं भी, खेत में वगैरह वगैरह कहीं भी नहीं जाऊँगी। बोला ठीक है, तुम चलो तो गिना मेरे साथ। बोले हाँ मैं चल पड़ूँगी, चलो ठीक है। तो ये भी उनकी सद्बुद्धि मानती हूँ मैं। तो वो बच्चे को लेके सहमत हो गई उसके साथ जाने के लिए। तो वो चले गए तीनों, बच्चा और दोनों मम्मी पापा चले गए। तो दादा दादी अपना जो भी कुछ बना के कुछ खाना वगैरह खा रहे थे और चुपचाप से मायूस से दबे मन से मरे मन से खाना खा रहे थे। बच्चों की यादों में खोए हुए थे कि छुट्टियों में सभी के आंगन में किलकारियाँ बच्चों की महकती हैं, गूंजती हैं, चुलबुले होते हैं बच्चे तो इधर से उधर नटखट। तो वो इस प्रकार की चर्चा करते हुए खाना खा रहे थे। उसी टाइम बाहर से उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो अचानक से वो दादी थी, वो बोली कौन आ गया, चलो मैं देखती हूँ, आप खाना खाओ। तो बाहर उसने जब देखा तो तीनों दरवाजे पे थे। तो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, अरे बच्चों के गले से लग के रोने लगी दादी। बहू बेटे को देख के, बच्चे को पोते को देख के। तो अंदर आई तो देखो देखो क्या दिखाऊं तुम्हें, क्या दिखाऊं, देखो कौन आया है, कौन आया है। तो दादा भी उठ बैठे, खड़े हुए। अरे वाह मेरे बच्चे, इतने खुश हुए वो बुजुर्ग, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उनको चिपट के रोने लगे, सारे भावुक हो गए। तो दादी ने कहा कि बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। और झट से उनके लिए पानी लेके आई और फिर बोली मैं अभी चाय बना देती हूँ तुम्हारे लिए। खाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, बोली मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। तो फिर बहू को थोड़ा फील हुआ, बोली नहीं मम्मी मैं ही बना लेती हूँ चाय, तुम बैठ जाओ खाना खा लो, तुम अभी खाना खा रहे थे ना, तुम खाना खाओ। तो बहू ने चाय बना दी, सभी ने बैठ के चाय पी। और वो खाना जो वो खुद खा रहे थे वो सभी ने मिल बैठ के खाया। तो उनको इतना अच्छा लगा और दादा ने उसको पोता को इतना चूमा, बहुत ज़्यादा। तो इतना खुश हुआ। देखो उस दिन के बाद से जब भी छुट्टियां होती हैं ना, तब भी वो मिलने के लिए आते हैं। धीरे धीरे वो पोता भी बड़ा हो रहा है, अब तो एक पोती भी हो गई उनको। तो पोता पोती दोनों को लेके वहाँ पर आते हैं तो दादा दादी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इतने मतलब बस पूछो मत। और बोलते हैं कि हमारी तो उम्र ही बढ़ गई और हमारी उम्र जो है वो हमारे पोता पोती को, हमारे बहू बेटा को लग जाए, इतना मतलब। तो देखो वो बेटा जो जॉब करता था उसका भी प्रमोशन हो गया। ये एक सच्ची घटना है, आंखों देखी। प्रमोशन हो गया और उनकी मतलब आमदनी भी बढ़ गई और घर में शांति भी बढ़ गई और सुख चैन भी बढ़ गया। ये बुजुर्गों का आशीर्वाद कहूँ या बुजुर्गों की मैं माता पिता की दुआएं कहूँ, कुछ भी इसको आप किसी भी एंगल में ले सकते हैं, आप कुछ भी इसको समझ सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लगा। और ये जो इनका बढ़ोतरी हुई है, प्रमोशन हुआ है, ये माँ बाप का आशीर्वाद फलीभूत हुआ है या उसकी मेहनत से हुआ है या भगवान का कोई बच्चा करिश्मा है, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं इसमें आपको क्या लगा। थैंक यू फॉर